नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट। ओके, तो उस हिसाब से इस दौरान पे मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस दौरान पे विथ द चैरियट कार्ड इनका जो इंट्यूशन है, इनको लगता है कि जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ उन्हें पुश कर रही है। ओके, तो विद द चैरियट कार्ड जैसे मैंने बताया कि इनका इंट्यूशन आइदर आप इनके सपने में आ रहे हो या किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स इनको दिखा रही है कि आप उनके लिए हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत बार चैरियट कार्ड ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे यू फीलिंग गाइडेड। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान, इनको लग रहा है कि उन्हें गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ विथ द चैरियट कार्ड। तो ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं इस दौरान पे विथ द चैरियट कार्ड। बट मेरे लिए चैरियट कार्ड बहुत बार ये भी दिखाता है कि आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो। एक यिन एंड यांग की एनर्जी हो सकती है। आप दोनों ही ऐसे इंसान हो जो मतलब भले ही अलग हो बट आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, एक इंसान का इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है। ये दिखाता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको मालूम नहीं कि आप क्यों एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्टेड फील करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि दे बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स यू। ओके, इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। आइदर आपके या इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। डेफिनेटली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 7 ऑफ कप्स। इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में फैंटसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड बहुत एक ख्वाबों की दुनिया में है ये इंसान। ओके, इस दौरान पे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड। ओके, तो ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। अगर आप इंट्यूटिव हो तो डेफिनेटली आप इस इंसान की एनर्जीज फील कर पाओगे एंड बहुत स्ट्रांगली, बहुत इंटेंसली। ओके, क्योंकि डेविल कार्ड बहुत एक पावरफुल कार्ड है जो आप चाह के भी एक कनेक्शन से, मतलब ये कनेक्शन ख़त्म भी हो जाए ना तो भी इंसान को हमेशा वो लगता है कि नहीं अभी भी है, अभी भी है, मतलब यू विल स्टिल बी कनेक्टेड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि ये इंसान दूसरे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं विथ द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स ये लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 4 ऑफ कप्स। फाइनली इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, लाइक ये इंसान को, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनको लगता है कि आप उनके लिए सही हो, बट कहीं ना कहीं आपको लेके ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द 4 ऑफ कप्स इस इंसान को मालूम है कि उनके लिए कौन है एंड कौन नहीं है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो ये दिखाता है कि ये जो कनेक्शन है एक आइदर आप दोनों का मिलन हो सकता है या लाइक जस्टिस इज़ बहुत बार पार्टनरशिप्स की बात करता है। ओके, मैरिज की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है एंड बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो जस्टिस कार्ड ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिल रहा है। प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए, या आप दोनों ही टक्कर के हो, एक दूसरे के टक्कर के हो। मतलब एक यिन एंड यांग एनर्जी हो सकती है, बट यू आर लाइक यू मेट योर मैच। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जस्टिस कार्ड। जो बैक ऑफ द डेक है वो है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट दिखाता है कि ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विथ द हायरोफेंट कार्ड, डेफिनेटली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, उस टाइप की एनर्जी है। ओके एंड बहुत बार एक्चुअली अगर देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस ऐसे सारे रिलेशनशिप की बात करता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, बट हो सकता है कि दिस इज़ जस्ट ये दिखा रहा है कि मे बी इनके फीलिंग्स हिडन हैं, या अभी तक इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, उस चीज़ को भी बता सकता है हाई प्रीस्टेस कार्ड। पर आप दोनों ही बहुत लाइक विथ द चैरियट एंड विद द हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो। ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके तो जैसे मैंने बताया कि फैंटेसीज़ बहुत है, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि आप बार बार इस इंसान के बारे में ड्रीम करने वाले हो। ओके, इस इंसान को लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विद द थिंकर कार्ड, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सोच है, या आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये इंसान। ओके, मे बी आप इस दौरान पे प्यार नहीं ढूंढ रहे हो, या यू नॉट लुकिंग फॉर लव, वो एनर्जी हो सकती है। सी लेट्स कीप दिस कैजुअल, नथिंग सीरियस। ओके, तो हो सकता है कि एक इंसान के लिए एक फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड दे वांट टू कीप इट कैजुअल, एज उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड देन बी ओपन टू रिसीविंग, यू नेवर नो व्हेन लाइफ विल सरप्राइज यू। ओके, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी तरफ, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, कैंसर है, बाद में स्कॉर्पियो है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं दोनों कैंसर की एनर्जी है, तो कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है एंड कैप्रिकॉर्न है। ओके, ये सन मून राइजिंग के हिसाब से हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, सो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड। ओके, केयरिंग, आई एम स्केयर्ड टू टेल यू, तो कोई ना कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, समथिंग इज़ अ सीक्रेट, एंड ये प्लेयर हो सकते हैं, ये इंसान। Okay, we will meet again. Let's let's just simply get married. Okay, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो जो हायरोफेंट है वो दिखाता है मैरिज, एंड यहाँ पे एक मैसेज भी आया आपको कि समथिंग रिलेटिंग टू मैरिज। ओके, जहाँ पे कोई आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। लुक, लेट्स जस्ट सिंपली गेट मैरिड। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू।
ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये इंसान आपके बारे में लाइक जो भी अच्छे पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, ओके, जो भी फन टाइम जहाँ भी इन्होंने आपको देखा होगा, ओके, तो उस हिसाब से ये आपको याद कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ओके। तो जो खूबसूरत पल थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक आप किस हिसाब से लोगों से कम्युनिकेट करते हो, हाउ यू आर अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि ये इंसान, जैसे मैंने बताया, कि आपके बारे में अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, ओके। एंड डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान प्यार में है, आपके यादों में। प्रॉब्ली ये इंसान कुछ पोएम्स लिख रहे होंगे या दे आर राइटिंग अबाउट यू, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। या ये लोगों से बात कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। एंड जो भी चीज़ कह रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं या बहुत आपके बारे में बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये इंसान बस अपने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वो अपने दोस्तों को आपके बारे में बहुत बोल रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि इनके जो इमोशंस हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आपके तरफ, ओके। इंटेंस इमोशंस हो सकते हैं विथ द किंग ऑफ कप्स। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं की हिचकिचाहट हो सकती है उनकी तरफ से आपको बताने के लिए, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, आपने अपने पैसों के ऊपर फोकस्ड हो, बट ये इंसान आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मुझे प्रपोज करना चाहिए या मुझे इस इंसान को ऑफ़र करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो आपको पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो सकते हो या अपने काम में व्यस्त हो सकते हो या अपने पैसों के ऊपर लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है लाइक आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे, ओके, जहाँ पे आप इस इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे हो इतना। बट मुझे लगता है कि ये इंसान वेट करने के लिए तैयार हैं विद द 2 ऑफ wands एंड दे आर प्लानिंग, ओके। लाइक ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ज़रूरी नहीं है, बट ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, एक कंफर्ट जोन में हो एंड ये कुछ और बनना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा बनना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी, ओके। दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप या लाइक एटलीस्ट दिखाना चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान वेट करने के लिए तैयार है विद द 2 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। पर एक डर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप मतलब मे बी इस दौरान पे आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत अच्छा है एंड एक डर हो सकता है कि ये बदल ना जाए, ओके, विथ द डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए। बट आप इस इंसान को डेफिनेटली बदलने वाले हो विथ द डेथ कार्ड। ये इंसान एक चेंज्ड पर्सन होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड विद द 6 ऑफ कप्स, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके, मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ कप्स। एंड जो भी आपके साथ खूबसूरत यादें हैं उनको ये याद कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये दिखाता है कि ये इंसान जल्द ही आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास स्कॉर्पियो है, कैंसर है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, तो आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके बाद आपके पास है कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, ओके।
सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके इस इंसान को लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं या आप उनके सोलमेट हो। ओके तो ये सोलमेट की एनर्जी है। ओके एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि बहुत एक लंबे वक्त से ये इंसान आपके बारे में ऐसा फील करते हैं। ओके या ये इंसान इस कनेक्शन में दूर जाने के लिए तैयार हैं। ओके दे आर विलिंग टू पुट इन द वर्क, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द टिकटॉक कार्ड मुझे लगता है कि दे फील वेरी लकी। ओके उस टाइप की एनर्जी। एंड हो सकता है कि इनको लगता है कि समय बहुत जल्दी जा रहा है। हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या उनको लग रहा है कि अगर वो अभी एक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके हाथों से ये चीज़ चली जाए। ओके ये निकल जाए, लाइक अपॉर्चुनिटी निकल जाए। ओके उसके बाद है नॉट फॉर यू कार्ड। तो एक डर हो सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। ओके दे आर ट्रूली इन लव विथ यू, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ओके तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी। हो सकता है कि आइदर आपने इन्हें हर्ट किया है या ये इन्होंने आपको हर्ट किया होगा। वॉज दिस इवन रियल? ओके लेट्स सी, एक और मैसेज निकालते हैं। ऐसे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, या बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो आपको पूछना चाहते हैं। यू मेक माई लाइफ वर्थ लिविंग एंड सिंपली ब्यूटिफुल। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझते हैं। ओके तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। लवर्स, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है। ओके आई वॉन्ट माई आंसर्स, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू है, मेरे लिए ये गेम्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि एक इंसान ने गेम्स खेला होगा। विल स्टैंड फॉर यू। वन लास्ट मैसेज, ट्रस्ट। ओके एंड यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। तो ये इंसान आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड बहुत इंटेंस लव दिखाई दे रहा है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ओके सो जो बैक ऑफ द डेक है वो है सन कार्ड। तो इस हिसाब से दिखाता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, या आपकी हंसी या आपकी स्माइल। ओके समथिंग अबाउट योर स्माइल या आपकी हंसी के बारे में इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद होगी, या बार बार ये इस चीज़ के बारे में सोचते होंगे। ओके हमेशा आपके स्माइलिंग फेस के बारे में सोचते होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो इस दौरान पे हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पर एक स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द जजमेंट कार्ड, मे बी इस इंसान को इस दौरान पे कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी आप लेट गो कर चुके हो, लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विथ द जजमेंट कार्ड। या अगर ये सेकंड चांस वाली भी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कि ये इंसान अगेन, ओके बैक टू द डेक सन कार्ड है आपके पास। ओके तो यहाँ पे तो हो सकता है कि अगर ये सेकंड चांस वाला सिचुएशन नहीं भी है तो भी ये चीज़ हो सकती है कि बार बार इस इंसान को आपके बारे में
कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही है। ओके, मतलब बार बार ये इंसान आपका नाम सुन रहे हैं। ओके, हर जगह वो जाते हैं, कोई ना कोई लाइक समवन इज़ स्पीकिंग अबाउट यू, या आपका नाम बार बार बुलाया जा रहा है, या अगर आप कहीं गए हो तो उस जगह की नाम आ रही है। लाइक किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स इनको बार बार आपके बारे में रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे आई थिंक ये डिसीजन इनको लेने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, बट आई थिंक ये इंसान डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। तो ये इंसान कुछ नहीं देखना चाहते। देयर इज़ समथिंग दे डोंट वांट टू सी। हो सकता है कि ये इंसान आपके फीलिंग्स को नहीं देखना चाहते, वो एक एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड ये दिखा रहा है कि एक्चुअली सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि जो बैक ऑफ द डेक है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सिचुएशन बदल चुका है। मे बी अभी सिचुएशन आपके फेवर में है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो फीलिंग्स है ना, जैसा आप फील करते हो, सामने वाला इंसान भी आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं। ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है। ओके, तो ये इंसान कुछ भी आपको दिखाए, यू कैन नॉट डिनाई इट, बट ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। ओके, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में है। ये इंसान थोड़े लेज़ी टाइप के हो सकते हैं। ओके, लेज़ी या रिलेशनशिप में यूजुअली एफर्ट नहीं डालते होंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 4 ऑफ कप्स। इसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, यहाँ पे आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो एंड इस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनके साथ गलत किया है बाय वॉकिंग अवे विथ द 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि एक समय था जब ये कनेक्शन आपको वो खुशी देता था जो आप चाहते थे, बट आप फाइनली डिसाइड कर चुके हो। एंड इसमें से एक इंसान डेफिनेटली लाइक दे हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि मूव ऑन हुए हैं या नहीं हुए हैं, बट एक इंसान आगे बढ़ चुके हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक लेटिंग गो, रिलीज कर चुके हो आप, बट सिचुएशन आपके फेवर में है। एंड उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी एक सिंगल एनर्जी है एंड है डेविल का। तो मे बी इंसान जानते हैं कि आप सिंगल हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, जिसकी वजह से आप इस इंसान की एनर्जी को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लाइक यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन बदल चुकी है। अगर एक समय था जब आप इनके पीछे भागते थे, तो अभी वैसा नहीं है, उल्टा हो गया है। अब ये इंसान आपके पीछे आएंगे, उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द डेविल कार्ड, बहुत बार ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि जो कनेक्शन है ना वो बन चुका है। ओके, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड ये मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, या कनेक्शन टूट भी चुका है ना, फिर भी इट्स नॉट ओवर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो। यू फील लाइक इट्स स्टिल देयर। ओके, उस टाइप की एनर्जी है डेविल कार्ड की। ओके, लाइक आप चाह के भी लेट गो नहीं कर पाते हो। इस एनर्जी को लेट गो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, इसके बाद है चेंज इन द विंड। तो जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन आपके फेवर में है, सिचुएशन बदल चुकी है। एंड हो सकता है कि इंसान आपके बारे में काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। मे बी आपके साथ कुछ गलत हुआ था ओके इस रिलेशनशिप में, एंड अगेन इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ फील करते हो। प्रॉब्ली इंसान आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, डेफिनेटली दे वांट यू। ओके, या
दे वांट कम बैक विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ फेटेड कनेक्शन, ओके, इट्स मेंट टू बी, उस टाइप की एनर्जी। हो सकता है कि इस इंसान में एक बदलाव आ चुका है, ओके, विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट देयर आर चेंज्ड पर्सन, वो चीज़ हो सकता है। बट विद द सेरेंडिपिटी कार्ड ये चाहते हैं कि चीज़ें, थिंग्स शुड फॉल इनटू प्लेस, ओके, मतलब चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी मैसेजेस क्या हैं। कहीं ना कहीं मे बी आपने इस कनेक्शन में अपने आप को खोया होगा, या ये इंसान इस कनेक्शन में अपने आप को लाइक दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। ओके, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आई नो दे लव यू, ओके, बट दिस पर्सन विल नेवर हैव द गट्स टू गो आफ्टर व्हाट दे वांट, वेटिंग इज़ पॉइंटलेस। तो मे बी ये चीज़ आपने रियलाइज़ कर चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इंसान रिलेशनशिप्स में लेज़ी हो सकते हैं, एफर्ट नहीं डालना चाहते, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो आप जानते हो कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई थिंक आपको नहीं लगता है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, ओके। भले ही एक म्यूचुअल कनेक्शन है, आपको फिर भी लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक एक्शन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एक और मैसेज, वन मोर मैसेज। ओके, तो आई जस्ट कैन नॉट लूज यू, लूजिंग यू वुड बी लूजिंग माई सेल्फ। आई एम स्केर्ड यू हैव मूव्ड ऑन, ये बैक ऑफ द डेक था। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान काफ़ी जेलस टाइप के हो सकते हैं, जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ओके। लेट्स सी सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है कैप्रिकॉर्न, ओके, आपके पास है कैप्रिकॉर्न, कैंसर है, जेमिनी है, देन स्कॉर्पियो है, ऑल फिक्स साइंस है यहाँ पे, सन मून राइजिंग के हिसाब से हैं। सो आपके पास है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। बाद में जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पाइसेस भी है, कैंसर भी है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, या तो ये सारे सन साइंस हैं, ओके। तो ये सारे सन मून राइजिंग थे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, इस इंसान को एक सेकंड चांस चाहिए। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक इस कनेक्शन में विद सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, एक इंसान डेफिनेटली दे डिसाइडेड कि हाँ, भले ही एक म्यूचुअल कनेक्शन है बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से दे वॉकड अवे एंड ये अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से सामने वाला इंसान भी इनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड गिव योर हार्ट टू द वन हु डिजर्व्स यू। एंड ये इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने एक गलती कर ली है, ओके, आई मेड अ मिस्टेक, ओके। लाइफ इज़ अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। मैं जैसे मैंने बताया कि आप इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, ओके। प्रॉब्ली आपको ये भी लगता होगा कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए लाइक द वेरी टॉक्सिक, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। विल शेयर द लाइफ विथ यू, ओके। तो बार बार ये चीज़ आ रही है जहाँ पे लाइक उनको लगता है कि उन्होंने गलती की है, ओके। आई वॉन्ट ओनली यू। सो ओके, तो डेफिनेटली पछतावा है, रिग्रेट है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, ओ माय गॉड, देखिए मैंने लाइक आई टर्न्ड, मतलब मैंने अपने कार्ड्स शफल किए एंड देन मुझे ये चीज़ मिला, ओके। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बहुत ही एक पेनफुल एनर्जी है, ओके। तो ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके काफ़ी एक्सट्रीम इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।